डिवाइन लॉ, यानी जब कॉडिफाइड लॉ नहीं था दुनिया में तो डिवाइन लॉ से काम चलता था। जो उस समय के जो धार्मिक किताबें थी या उस वक़्त के जो बुज़ुर्ग थे या भगवान कहिए या नबी कहिए या जो भी कहिए, उन लोगों के द्वारा बताए गए डिवाइन लॉ को नेचुरल लॉ के नाम पर हम लोग जानते हैं। तो अब ये देखिए, हमको टेस्ट करना चाहिए हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो डिवाइन लॉ यानी नेचुरल लॉ या नेचुरल जस्टिस के विरुद्ध है या नहीं है। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को नेचर को देखना होगा कि नेचर कैसा है। नेचर यूनिफिकेशन चाहता है कि डाइवर्शन चाहता है। अब अगर हम उठा लें, पूरे दुनिया में एक तरह का मौसम नहीं है। मौसम जो नेचर का चीज़ है वो नहीं। यहाँ तक कि भारत में ही कहीं बहुत ठंडा पड़ता है, कहीं गर्मी हो। अगर 5 झरनों का पानी, 5 कुएं का पानी, 5 चापाकल का भी पानी आप उठा के देख लीजिए तो एक प्रकार का नहीं होगा। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपुल्स हैं दुनिया में, मिलियंस। किसी का भी चेहरा एक दूसरे से नहीं मिलता, खान पान नहीं मिलता। कितने तरह के जानवर हैं, उनका चेहरा आपस में नहीं मिलता, उनका खान पान रहन सहन आपस में नहीं मिलता। लाखों तरह के फूल हैं, पौधे हैं जो एक दूसरे से डिफर करते हैं, जिसका नेचर अलग है, जिसका मेडिसिनल वैल्यूज़ अलग है। ये इस बात की सबूत है, इस बात का दलील है कि नेचर में भी डाइवर्शन जो है वही उसका ब्यूटी है। जो हमारे संविधान का ब्यूटी है कि डाइवर्सिफिकेशन में हम लोग का जो ब्यूटी है, सारे समाज के लोग जो एक तरह से हम लोग रहते हैं अपने अपने परंपराओं को मानते हुए, इसमें इसका छेड़छाड़ होगा तो ये समाज पर असर इसका बुरा होगा। तो मेरे हिसाब से ना तो ये परंपरा के अनुसार होगा, ना भारत के संविधान के अनुसार होगा, ना नेचुरल लॉ के अनुसार होगा। तब है कि ये कानून लाया क्यों जा रहा है, या बीजेपी जो है वो इसको क्यों लाना चाहते हैं या क्यों इसका शोषा छोड़ना चाहते हैं। तो उनका सारा ध्यान होता है पॉलिटिक्स पर और सरकार पर कैसे कायम रहा जाए। उनका अगर मोडस ऑपरेंडी देखा जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, तो उन्होंने जब नोटबंदी लाया तो कहा कि सारे गरीब लोगों के खाते में 15-15 लाख चला जाएगा और सारे अमीर को फकीर बना दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, भारत में सारे लोग फकीर हो, जो थे गरीब थे वो फकीर हो गए, और मात्र 2, 4, 5 आदमी जो 200 और 300 नंबर पर थे अमीरी के, वो भारत दुनिया के दूसरे और पहले अमीर में से चले गए। तो ये जो बोलते हैं उसका उल्टा करते हैं। जो भी कानून उन्होंने बोला, उन्हीं के भाषणों को, मोदी जी के भाषण को या और किसी को, माने बीजेपी के लोगों के भाषण को आप सुनिए, जो कानून बनाने के पहले जो बोलते थे और कानून बनाने के बाद उसका क्या असर हुआ। तो ये जो यूनिफिकेशन जो वो चाहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जो करना चाहते हैं, इसके पीछे उनका राजनैतिक मकसद 2 है। एक राजनैतिक मकसद है कि हिंदू वोट को पोलराइज करना, गांव-गांव जाके लोगों को समझाना कि मुसलमान 4 शादी करता है, बच्चा ज़्यादा पैदा करता है, बेटी को एक हिस्सा देता है प्रॉपर्टी में, बेटा को 2 हिस्सा मिलता है। ये औरतों और मर्द में जो है फ़र्क हो रहा है, इसको हम ठीक करना चाहते हैं। तो जो भी थोड़ा सा हिंदू मुसलमान के प्रति नफरत रखने वाला होगा वो उनके हाँ में हाँ मिलाएगा। तो एक मकसद उनका आने वाले चुनाव जो 4 स्टेट में है या 24 में जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा, उसमें हिंदू वोट को पोलराइज करना।